हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम स्टार्ट करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने इससे पहले 8 लेक्चर कवर कर लिए हैं, उसमें 8 मिनिस्ट्री कवर कर लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स लास्ट था। मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस से भी 2 न्यूज़ आ रही है जो कि इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTI स्कीम। तो उसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ये इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और इसका स्पेशल फोकस रहता है कि MSME का पार्टिसिपेशन होना चाहिए और स्टार्टअप होना चाहिए जो ब्रिज करे गैप डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में। ये स्कीम 5 साल की होगी और ये सेटअप करेगी 6 से 8 न्यू टेस्ट फैकल्टीज़ पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ। ये फैसिलिटेट करेगी इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन, रिड्यूस करेगी इंपोर्ट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे और ये हेल्प करेगी कंट्री को कि वो सेल्फ रिलायंट बन जाए। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा नारा है। हर DTI सेटअप करेगा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, प्राइवेट एंटिटीज़ रजिस्टर्ड होगी इंडिया के साथ और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो क्वालिफाई करेंगी कि वो फॉर्म कर पाए SPP स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। इसके अलावा SPV ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा जितने भी एसेट है स्कीम के अंडर और यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनेबल मैनर भी होगा जो कलेक्ट करेगा यूज़र चार्जेस। फंडिंग की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है स्कीम के अंडर वो प्रोवाइड करेगा अप टू 75% गवर्नमेंट फंडिंग जो होगी ग्रांटेड एड के फॉर्म में। रिमेनिंग 25% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो SPV से जाएगा। इसके अलावा जो इक्विपमेंट यूज़ होंगे वो सर्टिफाइड होंगे एज पर अप्रोप्रिएट एक्रेडिटेशन। वाइल जो मेजॉरिटी टेस्ट फैसिलिटीज़ है वो आएंगी आपके 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के टाइम पे जो स्कीम लिमिटेड नहीं है, सेटिंग अप टेस्टिंग फैकल्टीज़ इन DCI ओनली। सेकेंड न्यूज़ जो है इसी की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। लॉन्च हुई थी 2014 में और रिसेंटली इसको 5 साल कंप्लीट हो गए 2020 में, क्योंकि ये लॉन्च हुई थी 2015 में। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि यूनिफॉर्म पेंशन देता है आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को जो रिटायर हो गए हैं सेम रैंक पे और सेम लेंथ ऑफ सर्विस और रिगार्डलेस की क्या उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट है। ब्रिज करता है गैप बिटवीन पेंशन जो करंट की है और पास एक्स सर्विसमैन की है पीरियोडिक इंटरवल में। जो एरियाज़ है उसको पेमेंट मिलेगी इन 4th हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाउएवर जो विडोज़ है जिसमें जो वॉर विडोज़ हैं उनको पेमेंट मिलेगी इंस्टॉलमेंट्स पे, एरीज इन 1 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट मिलेगी उनको। पेंशन्स जो होगी वो रीफिक्स्ड होंगी, जितने भी पेंशनर्स हैं रिटायर्ड जब वो होंगे सेम रैंक पे और उनको जो सेम लेवल लेंथ ऑफ सर्विस मिलेगा एज अ एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन 2013 में। पर्सनल जो वॉलंटरी रिटायर हुए ना वो कवर नहीं होंगे इससे OROP में, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में। फ्यूचर में अगर पेंशन रीफिक्स होगी तो हर 5 साल में होगी। इससे पहले बिफोर OROP स्कीम से पहले एक्स सर्विसमैन को पेंशन मिलती थी पे कमीशन के हिसाब से, पे कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जब वो रिटायर्ड होते हैं। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।